ओ विश्वानि देव सवितरदुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। विशिष्ट आदरणीय डॉक्टर श्री कमलेश कुमार शास्त्री जी, श्रद्धेय मातृशक्ति एवं आदरणीय सज्जनों, बड़ा विशिष्ट सा आयोजन लग रहा है हमें ये। इसकी सबसे पहली विशिष्टता तो ये लग रही है हमें कि ये रविवार नहीं है, ये संडे सिटिंग नहीं है जो साप्ताहिकी जिसे कहते हैं। और दूसरी विशिष्टता हमें व्यक्तिगत इस तरह से लग रही है कि इसका आयोजन हो गया और कहीं से घूमते घूमते पत्रिका हमें दिखाई दी कि ऐसा कार्यक्रम है और उसमें हमें कुछ बोलना है। फिर सर से बात हुई, उन्होंने बताया कि आप उपलब्धि होंगे ऐसा मान के हमने इसमें लिख दिया है कि आपको बोलना है। विषय इतिहास परक है, इसलिए इतिहास में हमारा शक्ति और ध्यान कुछ कम जाता है और विशिष्ट तर्क आध्यात्म में अधिक जाता है। तो कुछ मेहनत भी की, कुछ और विचार लगाया, किसी और प्रोजेक्ट में बैठे थे, वहाँ से ध्यान हटाकर यहाँ ले आए और इस पे लगे। और सर से बात हुई शास्त्री जी से परसों कि क्या हम इस तरह की कोई व्यवस्था यहाँ कर लें, तो उन्होंने कहा ठीक है, हो जाएगी। तो ऐसी ही घर घराऊ व्यवस्था है ये कि एक यहीं का समाज का कपड़ा पर्दे के तौर पे लगा है, शास्त्री जी के यहीं का एक पुराना प्रोजेक्टर आ गया है और एक पुराना लैपटॉप यहाँ लगा है। बस विचार ही नए हैं, बाकी सब कुछ घर घर का पुराना लाए हुए हैं। इस तरह की व्यवस्था से एक फ़र्क पड़ता है कि जब कुछ हम सुनते हैं तो साथ साथ में वो वस्तु देखने का भी लाभ मिलता है। कोई लिखाई हम सुना रहे हैं तो वक्ता को भी लाभ होता है कि हम किस बात पे बोल रहे हैं, और श्रोता को भी लाभ होता है कि अच्छा ये बात यहाँ इस तरह से कही हुई है। हालांकि यहाँ कोई हमें बहुत प्रमाणों की झड़ी लगानी है, शास्त्रों के बहुत सारे मंत्र ले आने हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हमने सिर्फ एक इच्छा करी है आज कि कुछ विचारों को प्रदीप्त करना है, कुछ आइडिया देनी है, कुछ सोचने का तरीका साझा करना है। क्योंकि आप में से कई पहले से प्राय आर्य समाजी परिवार से होंगे, तो आपके लिए कई बातें ये नई नहीं होंगी, और हो सकता है कुछ श्रोताओं के लिए बात कुछ नई हो, और ये भी हो सकता है कि कुछ श्रोताओं के लिए बात थोड़ी कड़वी भी हो, थोड़ी कम पसंद आने वाली भी हो। लेकिन आध्यात्म तो यह कहता है कि बात सुननी तो पड़ेगी, फिर उस पर विचार कर सकते हैं, अपना निर्णय कर सकते हैं। तो महावीर हनुमान, जिनका नाम आते ही आपके हमारे देश की जनता में एक अलग से आदर का उद्भव होता है। हनुमान जी की बात आ जाए, बजरंग बली जी की बात आ जाए, तो व्यक्ति जोश में आ जाता, श्रद्धा से भर जाता। वो प्रभाव है, वो संस्कार आपकी हमारी स्मृतियों में है। जिस तरह की कथाएं हम इनके विषय में सुन पढ़ चुके हैं, बचपन से परिवार में, समाज में इनके विषय में जो जो हमने जाना है। एक वस्तु जो अभी शास्त्री जी भी कह रहे थे कि आर्य समाजी परिवार के होने से जो भूत प्रेत की बात उन्होंने चलाई, तो आर्य समाजी परिवार से अगर आप हैं तो 5-6 चीज़ें तो बचपन से आप नहीं मानते होंगे। जब आप स्कूल में जाएंगे तो छोटेपन में मित्रों को कह देंगे, अरे ऐसा थोड़े होता,
क्योंकि आपने रविवार ये सत्संग में सुना है, घर में सुना है, घर में कोई विद्वान आता है, उसने कह रखा है कि भाई ऐसा ऐसा नहीं हुआ था या ऐसा ऐसा हुआ था। ऐसी 5-6 वस्तुएं हम आपको पहले पुनरावृत्ति करना चाहते हैं। क्या सिर्फ हनुमान जी के साथ ऐसा किया हमारी समाज ने या हमारे इतिहासकारों ने? यह गुण सिर्फ स्क्रीन खत्म हो गई इसलिए इतने लिख पाए हैं, लेकिन अगर उनके चरित्र पर जब विचार किया, उनकी प्रतिभा पे जब विचार किया, तो इससे तो कई और अधिक चीज़ें भी उनमें हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा था। जो अभी अभी शास्त्री जी पढ़ के सुनाए कि इतनी मुख्य मुख्य बातें हम उनके विषय में विचारेंगे चर्चा के दौरान। वेदज्ञ थे, व्याकरण के ज्ञाता थे, व्याकरण के जानकार को, व्याकरण के निष्णात को वैयाकरण कहा जाता, तो महावैयाकरण थे, सामान्य नहीं थे। नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे, बाल ब्रह्मचारी। नैष्ठिक ब्रह्मचारी उसे कहते हैं जो बचपन से ब्रह्मचारी हो और आगे की आयु तक, विशिष्ट आयु तक, 48 से भी ऊपर की आयु तक ब्रह्मचर्य का पालन करे। नैष्ठिक ब्रह्मचारी, ये कोई छोटी उपाधि नहीं है। और अतुलित बल था उनमें, अतुल्य बल, किसी और में वैसा बल नहीं मिले, वैसा अतुलित बल धामा। वो तो आप सुंदरकांड के पाठ में, हनुमान चालीसा में भी इस शब्द को बहुत सुनते हैं, बड़ा प्रेम से सुनते हैं, अतुलित बल धामा। और उन्होंने उसका सुर भी इतना बढ़िया प्रसन्न करने वाला बनाया कि व्यक्ति झूमने लगता है। और कई चीज़ें उनके विषय में भाषा न भी आती हो तो विशेषण सुन सुन के समझ में आती हैं कि अच्छा इनके विषय में ये कहा जाता है, अतुल्य बल के धनी। और एक और विशेषण उनके लिए बहुत अच्छा कि ज्ञानी नाम अग्रगण्य। ज्ञानियों की सभा हो, विद्वानों की सभा हो, तो पहले नंबर पे आने वाली व्यक्ति अग्रगण्य, ज्ञानी नाम अग्रगण्य, ये उनके लिए विशेषण का प्रयोग हुआ है काफ़ी सारे साहित्यों में। वाचस्पति भी उनको कहा है, वाचा के धनी, सरस्वती के धनी, बोलने में माहिर, कम्युनिकेशन स्किल जिसे आप कहते हैं आज की दुनिया में पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स करने जाते लोग, भाई इसकी कम्युनिकेशन स्किल ठीक नहीं है, ये जानता बहुत है लेकिन बोलता कम है, बोल नहीं पाता है, समझा नहीं पाता है, तो इनको वाचस्पति कहा जाता था। कोई भी बात किसी भी स्तर के व्यक्ति के समक्ष कैसे रखनी है, इसके कई उदाहरण इनके जीवन चरित्र में मिलते हैं। इनकी पहली मुलाकात राम जी से और इनकी मुलाकात रावण से, ये 2 मुलाकातें इनकी पढ़ने जैसी हैं कि राम जी से मिले तब क्या प्रभाव छोड़ा और रावण से मिले तो क्या सीन हुआ था, क्या बात हुई थी। तो वाचस्पति का इनका बड़ा विशेष गुण है। आपने सुन रखा है बजरंग बली, जिस शब्द को हम बजरंग बली के तौर पे सुनते हैं, बजरंग दल, बजरंग बली, बजरंग के नाम से एक रक्त संचार बढ़ जाता समाज में। वो सही में संस्कृत शब्द से इस तरह से आया है, वज्रांग वाले थे, वज्रांगी थे, उनके अंग जो थे, उनके शरीर के जो हिस्से थे वो वज्र के समान मजबूत थे, इसलिए इनको वज्रांग बली नाम मिला है, ऐसा समझ में आता है। और आपके हमारे लिए जो सबसे ऊंचा विशेषण आर्य थे, सामान्य आर्य नहीं थे, आपके हमारे स्तर के नहीं थे, आर्य श्रेष्ठों में श्रेष्ठ, नर श्रेष्ठ। नर श्रेष्ठ कहना ज़्यादा जरूरी है क्योंकि हम इस महान विभूति को समाज में देखते हैं कि नर माना ही नहीं जाता, इनको क्या माना जाता, नर की जगह वानर कहते इसे। कैसी विडंबना है कि जो सितारों में सितारे जैसी महापुरुष हस्ती होती है, ऐसी हस्ती को हमने मनुष्य भी नहीं रहने दिया। उनको मनुष्य भी नहीं कहते, हम मानव नहीं कहते, उनको कहते हैं कि ये तो बंदर थे, ये तो वानर थे। तो इसलिए आर्य नर श्रेष्ठ थे, वो नर थे, जाति उनकी आपके हमारे वाली थी, मनुष्य वाली थी, बंदर वाली नहीं थी। थोड़ी थोड़ी इस पे भी हम बात करेंगे। तो ये तो हो गए सिर्फ इनके विशेषण।
एक टेस्ट कुछ पसंद आएगी, कुछ नहीं पसंद आएगी, कि एक व्यक्ति का आध्यात्म का स्तर ठीक ठाक है कि नहीं, और अगर आर्य समाजी परिवार का है या खुद को आर्य समाजी कहता है तो इसकी विचारधारा का इतना परिष्कृत होने का काम हुआ है कि नहीं, उसकी टेस्ट। क्योंकि आर्य समाजी शब्द जो है वो सिर्फ आर्य समाज में सदस्यता लिखाने से, चंदा भरने से नहीं होता है, आर्य समाज के भवन में आने जाने से भी नहीं होता है। जब ऋषि की विचारधारा हम में उतरती है, हमें समझ में आती है और इनसे प्रेम हो जाता है, इनकी प्रतिभा से, तब वो व्यक्ति आर्य समाजी होता। इनसे प्रेम हो, ऐसा लगे कि ये सबसे ऊंची प्रतिभा मेरे जीवन में जो मैंने देखी सुनी ईश्वर के बाद, वो ये हैं, तो उसे कहते हैं आर्य समाजी। बाकी आप ऐसा कह सकते हैं मन में, बहुत सारे आर्य समाजी होते हैं और उनसे भी बहुत सारे आर्य समाज में आने जाने वाले होते हैं। इस दरवाजे से अंदर आते हैं फिर जाते हैं। तो एक टेस्ट की बात करते हैं कि भारत के इतिहास की बात हो रही है, बहुत ऊंची ऊंची आध्यात्म की बात नहीं होगी, इतिहास की होगी, तथ्यों की होगी। कुछ तथ्य आपको हमसे ज़्यादा पता होंगे और ज़्यादा पढ़े होंगे, ये भी हो सकता है। और उन तथ्यों में भारत के जो महापुरुष हमारी संस्कृति में हमें बताए गए, उनके जीवन चरित्र के साथ जो अन्याय हुआ है, काफ़ी सारे, सिर्फ महावीर हनुमान जी के साथ हुआ ऐसा नहीं, प्रक्षेपण किया गया इतिहास में, वस्तुएं डाली गई, घुसाई गई। ऐसे 5 उदाहरण कोई पूछे आपसे कि 5 महापुरुष बताओ, 5 इतिहास के बड़े बड़े पात्र बताओ जिनके जीवन के साथ खिलवाड़ किया गया, उल्टा सीधा चलाया गया उनके विषय में। आपके हमारे लिए कोई उल्टी सीधी बात चल जाए, कैसे दिल पसीज जाता, कितना चिरा लगता। और विशेषकर जब आप उस बात को उल्टा भी नहीं सकते, पलटा भी नहीं सकते, बस दुनिया माने बैठी है। तो ऐसी कुछ उदाहरण वाली बातें देखिए, आपका उसमें क्या मत है। श्री राम जी पे प्रक्षेपण किए गए तथ्य, उनके विषय में कौन सी झूठी बातें फैलाई गई हैं, सोच के देखो, प्रयास करो। जो हमें एकाध सूझी वो हमने यहाँ सूचीबद्ध करने का प्रयास किया है। राम जी का जीवन चरित्र महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी बताते हैं कि ये बड़े उच्च कोटि के महापुरुष रहे हैं, इन्होंने अपने जीवन में कोई अधर्म का कार्य किया हो ऐसा जान नहीं पड़ता। ये प्रमाण पत्र इनका दिया हुआ है, महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी का दिया है, एक सन्यासी का, ऋषि स्तर के सन्यासी का, 18 घंटे की समाधि लगाने वाले व्यक्तित्व का ये कथन है कि इनके जीवन में इन्होंने कोई अधर्म का काम किया हो ऐसा नहीं लगता, ऐसा जान नहीं पड़ता। लेकिन फिर भी इनके जीवन में क्या घुसाया गया कि इन्होंने एक धोबी के कहने पे अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया, बोले अब जाओ तुम गुरुकुल रहो। अब ये बात आपको लगती है कि नहीं, ये तो हुई थी, फिर सीता माता जी ने परीक्षा दी, धरती फटी और ये हुआ और वो हुआ। आज का विषय वो तो नहीं है, लेकिन कभी उस पर चर्चा कर सकते हैं हम। जो सृष्टि नियम की बात की शास्त्री जी ने, कि सृष्टि नियम के अनुकूल वाली बात करेंगे, सुनेंगे। तो ये हम ये मानते हैं कि राम जी के जीवन के उच्च कोटि के चरित्र पर धब्बा लगाने का इतिहास ने काम किया कि पत्नी को बिना उसके दोष के, बिना किसी प्रमाण के घर से बाहर निकाल दिया। और पुत्रों का जन्म भी जो इतिहास बताता है वो कहाँ पर हुआ, आश्रम में हुआ। सगर्भा पत्नी को निकाल दिया, सगर्भा पत्नी को। वो राम जी के विषय में बात फैलाई गई, क्या बात है। तो हम ये मानते हैं ये एक इतिहास का सबसे बड़ा अन्याय। अगर व्यक्ति समाजी है, स्वाध्यायी है और तथ्यों में पक्का है, राम जी का प्रेमी है, तो वो नकार देगा। ऐसा नहीं हो सकता, वो ऐसा नहीं कर सकते।
क्योंकि इतिहास शुद्ध भी होता है और अर्धशुद्ध भी होता है और अशुद्ध भी होता है। झूठी बातें पुस्तक में लिखना कोई बड़ी बात नहीं है और उसको छाप के चला देना भी कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, उसके बाद योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र महाराज, इनके विषय में कुछ बात फैलाई गई है, इनका चरित्र हनन किया गया हो, इनका तो बहुत भारी किया गया। सबसे ज़्यादा शोषित अगर विभूति कहें हमारे देश की सनातन संस्कृति की धरोहर, जिसके चरित्र पर दाग लगाने का जो सबसे अधिक काम हुआ वो योगेश्वर श्री कृष्ण जी पे हुआ। क्या क्या किया गया इनके साथ? चोरी का आरोप लगा, माखन चुरा खाता था और वो भी गर्व से बताते और अपने बच्चे को कहते चोरी नहीं करना, और श्री कृष्ण जी चोरी करते थे ऐसा उसको सिखाते। तो बच्चा पूछे या ना पूछे, उसके भी विचारों में कहीं ये खालीपन आ जाता, ये क्या उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। और ख़ासकर जब दूसरी विद्या पढ़ने जाता, अंग्रेजी विद्या पढ़ने जाता, दूसरों को भी बहुत सुनता, तो उनको लगता है कि ये तो सिर्फ ठीक है, माँ जी हैं, पिताजी हैं, जब तक हैं तब तक हैं, तब तक ये विचारधारा चलेगी। अच्छा, इन पे कुछ और भी हुआ, ये आक्षेप भी लगा था, स्त्रियों के, गोपियों के वस्त्र चुरा के उठा के चले जाते थे, ऐसा भी कहते हैं ना, नहाती हुई नारियों के वस्त्र उठा के चले जाते थे। ऐसा कोई यहाँ कोई करेगा तो आप क्या हालत करोगे उसकी। और ये आरोप योगेश्वर जी पे, कृष्णचंद्र जी पे, महाभारत के हीरो पे, महाभारत के सूत्रधार पे, गीता का ज्ञान देने वाले पे ये आरोप। अच्छा, एक और बड़ी विचित्र कहानी उनके लिए कि उनकी 16,000 पत्नियां थी। तो हम ढूंढने लगे कि भाई ये चीज़ कितनी फैली हुई है। तो हमें समझ में आया, कहीं पे किसी पुस्तक ने, ऑनलाइन पुस्तक ने लिखा, भाई ये 16,000 नहीं है, ये संख्या बराबर बताओ। सही में ये संख्या 16,108 है। बोले उनकी 16,108 नारियां थी, रानियां थी, पत्नियां थी। फिर कई लोग उसकी वैज्ञानिक समझ देते हैं कि भाई ऐसा नहीं है, पत्नियां नहीं थी, वो योग करते थे, शरीर में 16,108 नस नाड़ियां होती हैं। तो कवि ने काव्य में, पद्य में, इसकी बात करेंगे हम फिर से, पद्य में, पोएट्री में, शेरो शायरी में उसका वर्णन किया तो लोगों ने उसको पत्नियां मान लिया। तो बोले 16,108 पत्नियां थी। क्या बात है। तो हमारे मानने से इन पे बड़ा अन्याय हुआ, बहुत झूठी बातें इनके लिए फैलाई गई। तो ये 2 महापुरुष देखे। ये भी बात सुनी होगी आपने कि भीष्म कैसे पैदा हुए थे। वो गंगा जी थी, वो स्त्री बन जाती थी और उसमें पैदा हुए, फिर वो गंगा जी वापस, वो स्त्री गंगा बन गई और ये हो गई और वो हो गई। सुनते हैं ना। ये भी भीष्म जी के साथ अन्याय है, महाभारत के साथ खिलवाड़। इसके बाद इनके साथ हुआ कुछ अन्याय, द्रौपदी जी के साथ क्या अन्याय हुआ, क्या लगता है आपको? हे भगवान, 5 पति बताए, 5 पति बताए। एक और भी अन्याय इनके साथ हुआ था, प्रयास करिए तो ध्यान में आ जाएगा। यह अन्याय है। आप में से कितने लोग मानते हैं कि चीरहरण हुआ था? हम 8 वर्ष की आयु से नहीं मानते। जब हमारी ट्रेनिंग शुरू हुई, पिताजी कहे कि भाई ये इन महापुरुष का चरित्र ले आओ, आर्य समाज सहजपुर भोगा से, योगेश्वर जी का, युधिष्ठिर जी का, अर्जुन जी का, भीम जी का, राम जी का, हनुमान जी का, एक एक का सबका पढ़वाया। तब से स्पष्ट है ये बकवास बात है, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, ये घुसाई गई बात है। अच्छा, कड़वी लग सकती है जो मानते होंगे, तो लगती है कि ये क्या बात है, ये अपनी बात करते हैं आर्य समाजी। बात तो व्यक्ति अपनी ही करेगा ना,
जो जिसको समझ में आएगा वही बोलेगा। तो ये 5 पति और चीर हरण का अन्याय, तथ्य घुसाया गया, झूठी बात बोली गई। और किसी के साथ, इनके साथ कुछ हुआ है? श्री गणेश जी के साथ, श्री गणपति जी के साथ, गणाधीश, बहुत उच्च कोटि के विद्वान। गणाधीश माने विद्वानों की टीम हो, विद्वानों का गण हो तो उसके अध्यक्ष बनेंगे, वो उनकी प्रतिभा थी। गणाधीश, इसीलिए इनको गणाधीश कहते हैं। तो उनके लिए तो क्या फैलाया कि भाई इनके तो कुछ ये अकस्मात हो गया और कोई भूल हो गई। स्टोरियाँ भी कैसी बनाते, स्टोरियाँ कैसी बनाते हैं आप विचार करो। कि फिर बोले कट गया शरीर, फिर सड़क से नगर से हाथी जा रहा था, उसकी सूंड कापी, ऐसा ही कुछ है ना। हमने तो 10-20 साल 30 साल पहले कभी पढ़ा होगा। और वो लगा दी, प्लास्टिक सर्जरी वाली बात कर रहे हो, फिर सूंड बना दी। ओ हो। तो इनके साथ भी ऐसा प्रक्षेपण हुआ। और किसी के साथ जिनकी हम आज बात करने वाले हैं, इनके साथ क्या अन्याय हुआ है, बस आज उसी की बात होगी बाकी के समय में। कि इनको बंदर बताया गया। एक छोटी सी घटना हम आपको बताएंगे। शास्त्री जी आपको बता रहे थे कि भाई कंप्यूटर आदि में काम, अपनी सेवा के दौरान IT का काम किया वगैरह वगैरह। तो हम जब न्याय क्षेत्र, लॉ क्षेत्र में आए, LLB करने लगे, उससे पहले एक कंप्यूटर की क्लास चलाते थे, कंप्यूटर सिखाने का काम करते थे। ये हमारा पहला व्यवसाय है, ये IT वाईटी ये जो भी है वो। तो कई विद्यार्थी आते थे, पूछने आते थे आप क्या क्या पढ़ाते हैं। फिर उनको अगर ठीक लगता था तो प्रवेश लेते थे, फिर सीखते थे। मुझे आज तक याद है, एक विद्यार्थिनी आई थी और पहले पूछने आई थी, बड़ी प्रबुद्ध, बड़ी गंभीरता से, बड़े शील से बात करके, विनय से बात करके आचरण करने वाली। उन्होंने सब बोला, फिर उन्होंने कहा कि हमने प्रवेश लेना है। मैंने कहा ठीक है, ये आप प्रवेश पत्र है, ये फॉर्म भरो। एक कंप्यूटर क्लास चलाते थे हम, जिसका नाम हमने तब रखा था आचार्य कंप्यूटर एजुकेशन, उसका नाम रखे थे आचार्य। ये 1996 से 2002 की बात है। तो उन्होंने अपना फॉर्म भरा और उसमें अपनी लिखी सरनेम, और सरनेम हमने पढ़ी, और सरनेम लिखी थी VANAR। देखो, ये तुरंत बोले ये क्या है सरनेम। तो मैं ऐसे सरनेम देखी तो मेरा चेहरा उन्होंने पढ़ लिया होगा, उनको लगा होगा कि ये अभी पढ़ के सुनाएंगे कि आपकी सरनेम ये है। उनके साथ होता होगा ना वो, और भी जगहों पे यही व्यवहार होता होगा उनके साथ। तो वो तुरंत बोली, मैं बोलूं उससे पहले बोली सर वनार है। मुझे करेक्ट किया उन्होंने कि ध्यान रखना मेरी सरनेम वानर नहीं है, वनार है। अच्छा ठीक है। फिर हमने याद रखा, अपने एक असिस्टेंट थे उनको बताया कि देखो इनकी सरनेम ढंग से बोलना। तो मतलब क्या हुआ, मैं क्यों सुना रहा हूँ ये सत्य घटना आपको। अभी हमको चेहरा याद है, उनका परिवार याद है, आते थे, बड़े अच्छे से सीख के गई और अच्छे विद्यार्थी के तौर पे। कि उनको ये पसंद नहीं था कि उनकी सरनेम क्या बुलाई जाए, वानर बुलाई जाए। क्या बात है। तो इसलिए ठीक किया कि वनार बोलो। और इनके लिए हमने क्या किया, इनको तो इज्जत से वानर बता के इनका चेहरा भी बदल दिया, वानर जैसा चेहरा भी दे दिया। आज तक लोग एक चुटकुला सुनाते हैं, आपने सुना हो अगर तो। रामानंद सागर जी ने क्या बनाई, रामायण सीरियल बनाई। तो वो चुटकुला ये सुनाते हैं कि भाई रामानंद सागर जी ने इनकी सबकी पत्नियों के चेहरे क्यों ऐसे नहीं बनाए, ऐसे वानर जैसे। उनको ऐसा प्रमाण कहाँ मिल गया कि सिर्फ यही वानर थे।
और क्या शादियां मनुष्यों में होती थी? और जो बच्चियां पैदा होती होंगी वो मनुष्य पैदा होती थी, और जो पुरुष पैदा होते थे वो वानर पैदा होते थे। क्या बात हो गई? और ये क्या सृष्टि क्रम है? तो ये चुटकुला आपने सुना होगा, ये कोई नई बात नहीं होगी आपके लिए कि भाई इतना अधिक चला ये चुटकुला कि कई लोग तो इसे प्रमाण के तौर पे बोलते हैं आजकल। कैसे बोलते हैं कि देखो हनुमान जी बंदर नहीं थे, तो 5 कारण देते हैं, 7 कारण देते हैं, उसमें से एक कारण देते हैं कि देखो रामायण सीरियल में तो आपने देखा था उनकी पत्नियों को तो नहीं थे ऐसे बंदर जैसे मुंह पूंछ भी नहीं थी, तो इसका मतलब ये गलत बात है। तो इनके साथ ये जो हाल किया गया, इसके विषय में जो थोड़ी बहुत बातें हम आज सोचने को बैठें, आप और इस पे विचार करना। अगर आप इनको मानते हैं कि नहीं ये तो कपि भगवान हैं, वानर भगवान हैं, तो थोड़ा सोचने पे प्रयास करेंगे तो शायद फर्क पड़ सकता है, शायद बात समझ में आ जाए। क्योंकि देश में माहौल बना है। 1 से 2 महीने पहले की हम आपको खबर सुनाएं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी वो कई बार बयान देते रहते हैं। कौन कहता है श्री कृष्ण जी माखन चुराते थे? कौन कहता है श्री कृष्ण जी ऐसी लीला करते थे? ये लांछन लगाया गया उनके जीवन पे। ये कौन बोल रहा है? क्या नाम है उनका? मोहनलाल यादव, ऐसा कुछ नाम है अगर हम सही बोल रहे हैं तो ये 2 महीने पहले की खबर है। तो इसका मतलब अब खुले मंचों से ये चीज़ें बोली जाती हैं और इसको सुनने वाले भी बहुत हैं कि ये ठीक बात है, ये तो बुद्धि की बात कर रहे हैं। जनता जो है वो अब तर्क चाहती है, कारण चाहती है, थोड़ा रूखा चाहती है, थोड़ा बिना अध्यात्म वाला चाहती है, लेकिन उसको रीज़न चाहिए, लॉजिक चाहिए, और तब वो बात मानती, खास करके नई पीढ़ी। तो इसलिए माहौल है, बात कर सकते हो, प्रेम से करेंगे, सम्मान से करेंगे। महापुरुष हैं हमारे, सितारे हैं हमारी सनातन संस्कृति के, उसको याद रख के करेंगे। तो उनके विषय में ये जो बात चलाई गई है उसका काफ़ी सारे साहित्यों में ऐसा जवाब मिलता है कि भाई देखो ये वानर, ये वो वानर नहीं है जो बंदर कहते हो आप। वो वन में रहने वाले मानव समूहों से थे। वन नर, ट्राइब्स होती हैं, वन में भी रहने वाले लोग होते हैं, कबीले होते हैं जो वन में रहते हैं। अब तो आपने वन ही इतने कम कर दिए कि जो वन में रहते हैं वो सीधे सीधे दिखते हैं, वो इतने से इनके पास सिर्फ थोड़ी सी ज़मीन बची है और वो भी लोग लेने को तैयार हैं। लेकिन तब तो वन इतने अधिक थे कि वन में बस्ती बस्ती थी, वन में लोग रहते थे, जीवन था, उनकी संस्कृति थी, उनके तरीके थे। राम जी का जो आप अयोध्या से श्रीलंका तक का सफ़र देखिए तो बीच में जो जो लोग उनको मिले हैं वो अधिकतर जो कथाएं आपको मिलती हैं वो वनों की मिलती हैं, नगरों की नहीं मिलती। तो वन थे, तो ये वन में रहने वाले एक समूह के विशेष व्यक्ति थे, वन नर थे, इसलिए ये बात चलाई गई। यहाँ तक की बात आती है कि क्योंकि वो वन में रहते थे और उनका एक नाम चला कि वन नर, वन के नर, और संस्कृत के हिसाब से उसको अगर वानर शब्द बनाया गया तो इसमें उनको गर्व था। कुछ इतिहास में ऐसा आता है कि ये उनका एक चिन्ह भी था कि जी हम हैं। और जो कमरबंद बांधते थे, जो कपड़ा बांधते थे, यहाँ पर जो आपको चित्र दिखाई दे रहा है, इस चित्र के ऊपर जो आप पीछे कपड़ा लटका देख रहे हो, यही वो कपड़ा है जिस पे रावण जी ने लंका में सभा में आग लगाई थी। पूंछ में नहीं लगाई थी, इसमें लगाई थी। श्रद्धेय स्वामी विवेकानंद परिव्राजक जी से हमने संपर्क किया, संपर्क होता रहता है कि स्वामी जी इस तरह की सभा है गांधीनगर आर्य समाज में, तो आपके भी ध्यान में कुछ हो तो आप बताइएगा, हम साझा करें श्रोताओं को। तो उन्होंने ये फ़ोटो भेजी, 3-4 भेजी अलग अलग, कोई सूत्र भेजे, कोई फ़ोटो इमेज, कोई विचार, कोई श्लोक। तो ये फ़ोटो है
वैदिक हनुमान की फोटो या हनुमान जी की वैदिक मान्यता वाली फोटो, जिसमें इनकी मुख मुद्रा मनुष्य जैसी है, तेजस्वी मनुष्य जैसी, और शरीर वज्रांगी है, पहलवान जैसा शरीर है। एक हाथ में गदा है और दूसरे हाथ में वो जैसे ये अंग वस्त्र पकड़ते हैं, ये कबरबंद पकड़ते हैं, ऐसे भी रखा जाता था कई जगहों पर। तो इस तरह का इनका परिवेश रहता होगा, ऐसी भी मान्यताएं है। तो कुछ साहित्य से ये भी आता है कि कई ट्राइबल कम्युनिटीज़ में एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट होता है कि एंथ्रोपोलॉजी का मतलब होता है मानव विज्ञान, मनोविज्ञान नहीं, साइकोलॉजी नहीं, मानव विज्ञान। तो एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट क्या अभ्यास करता है, कौन से ट्राइब्स होते हैं, कम्युनिटीज़ होती हैं, लोग होते हैं, कई कई जगहों से होते हैं, जोग्राफिकल चेंजेस होते हैं, सामाजिक उसमें बदलाव होते हैं, रिवाज का फ़र्क होता है, जीन्स का फ़र्क होता है, क्या क्या उसमें आगे पीढ़ी दर पीढ़ी होता, इसका अभ्यास किया जाता है। और उसमें संस्कृति का भी अभ्यास किया जाता है एंथ्रोपोलॉजी में। तो कुछ एंथ्रोपोलॉजी के निष्णात मानते हैं कि कुछ ट्राइबल कम्युनिटीज़ अभी भी हैं, वो तो मध्य प्रदेश की 1-2 कम्युनिटी का नाम भी देते हैं, जिनका गोत्र अभी भी कपी है। तो ये होता है। तो ऐसे एक समूह के विशिष्ट व्यक्ति, प्रतिभावान आत्मा राम जी को मिली और रामायण बना, इसीलिए उनका इतिहास में नाम हो गया। और उनके इस वन्नर शब्द को वानर बना के लोगों ने उनका शरीर भी बना लिया वानर जैसा, उनकी आकृति भी बना ली और आगे उसको कर दिया। तो या तो ये अर्थघटन की भूल है, 2 संभावनाएं हम सोचें, या तो किसी को अर्थ नहीं आया संस्कृत का करने का, या तो काव्य की अर्थघटन की भूल कर दी, और या तो मिसचीफ है, दूसरे धर्म वालों ने चाहा कि ऐसा करो। 2 ही बातें हो सकती हैं। अर्थघटन की जो भूल है वो व्याकरण नहीं आने वाले व्यक्ति से हो सकती है, और कई लोगों तो मैं देखे ऐसे मैंने, हम चलो संस्कृत की बात नहीं करें, हम संस्कृत के कोई एक्सपर्ट नहीं हैं, हम हिंदी इंग्लिश की बात करें। मैंने कितने ऐसे विद्यार्थी देखे, व्यक्ति देखे जो अंग्रेजी फट, लेकिन सिर्फ वाक्यों वाली, उनको एक कविता दे दो 2 लाइन की तो बैठ जाते हैं। आप ढूंढना ऐसी प्रतिभाएं, इनका नाम भी हम प्रतिभा रख लेते हैं, कि जो गद्य तो पढ़ लेता है, वाक्य तो समझ लेता है और लिख भी लेता है, लेकिन उसको 2 लाइन की कविता दे दो तो उसको रीडिंग बिटवीन द लाइंस आता ही नहीं है, उसको कविता का अर्थघटन करना ही नहीं आता। किसी ने ऐसा कविता बनाई, मान लो किसी के लिए, कि अगर तुम चाहो तो मैं चांद तारे तोड़ ले आऊं, तो इसका अर्थघटन क्या करेंगे कि मैं चांद तारे तोड़ सकता हूं? भैया, भाषा भी एक विज्ञान होती है। चांद तारे तोड़ सकने का मतलब ये नहीं है कि मैं आता जाता रहता हूँ और आते जाते तोड़े आऊँगा। कि भाई आप चाहोगे तो आपकी प्रसन्नता के लिए हम बड़े से बड़ा, मुश्किल से मुश्किल काम भी हम आपके लिए करेंगे, लेकिन उसका अर्थ यह नहीं है कि हम चांद तारे तोड़ सकते हैं। एक संस्कृत विद्वान उस दिन हमें बता रहे थे कि भाई अर्थघटन से तो ये भी हो सकता है, आप संध्या करने के पश्चात, हवन करने से पहले, हवन करने की शुरुआत में 8 मंत्र कहते हो, स्तुति, प्रार्थना, उपासना मंत्र। उसमें एक मंत्र आता है, हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्। ठीक है, तो इसमें हिरण्य का मतलब क्या है? स्वर्ण जैसे चमकीले प्रकाश स्वरूप ईश्वर की बात है। हिरण्य का जहाँ भी शब्द आए तो उसका ये भी मीनिंग होता है। तो एक संस्कृत के विद्वान बैठे, उनको बोला गया कि पंडित जी इसका अर्थ बताओ।
हिरण्य गर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेश का आसीत। तो वो बोले हिरणी के गर्भ रह गया, हिरण सगर्भा हुई और बच्चा हुआ और भूत हो गया। पतिरे भूतस्य जातः पतिरे का आसीत। ऐसे लोग भी मिल सकते हैं ना, मिले हैं ना, यही हुआ है। ये वन नर को वानर इसी तरह से किसी ने हिरण के गर्भ रखने वाले व्यक्ति ने बताया। और ऐसा एक जगह नहीं, बहुत ही जगह हुआ कि कुछ भी लिखा था और कुछ भी अर्थ किया गया। महाबली वैश्वदेव यज्ञ, हमारे पंच महायज्ञ विधि में हमारे रोज के 5 ड्यूटीज में से एक ड्यूटी पंच महादेव यज्ञ में से बलि वैश्वदेव यज्ञ। तो इसका अर्थ यह है कि पशु पक्षी, 2 पैर वाले, 4 पैर वाले जीव जंतु, उनको भी कुछ खिलाओ। जो ग्रास निकालते हम कोड़ियों, जो पशुओं के लिए भी रखते हैं हम अलग से, वो बलि वैश्वदेव यज्ञ का एक अगरबत्ती जैसा स्वरूप है। तो लोग क्या कहते हैं, इसका अर्थ क्या निकाला? पशुओं की बलि चढ़ाओ। वो कहते हैं वेद में लिखा है पशु को मारो। पशुओं की बलि चढ़ाना जब उनको सिद्ध करना हो तो प्रमाण वेद से देते। ये भी अर्थघटन की गड़बड़ है। तो या तो कविता का अर्थ आता नहीं, ऐसे लोगों को शास्त्र छूना भी नहीं चाहिए जिनको काव्य नहीं आता हो, जिनको कविता समझ में ना आती हो। और IQ कितना भी हो, EQ वाला कविता समझता है। पोएट्री समझना तो मनुष्यपन वाला काम है सर। सोच लेना, आप देखना आपको कितनी पोएट्री समझ में आती। आपको कविता सुनने में अच्छा लगता है और आप उसका भेद समझ लेते हो। क्यों आप जब कोई व्यक्ति भाषण देवे और बहुत लंबा लंबा बोले और कोई बहुत बड़ा नारा लगाए, फिर आप तालियां पीटते हो? और एक शायर शायरी बता रहा हो, कवि अपनी कविता कह रहा हो, तो कई बार उसकी एक एक लाइन पे ताली बजती है। क्यों? एक लाइन पे, और वहाँ पूरा 5-5 मिनट लग जाते हैं वो माहौल बनाने में, और यहाँ एक लाइन में माहौल बनता। क्यों? क्योंकि कविता में ऐसी शक्ति है। शायरी नहीं समझेंगे, कविता नहीं समझेंगे तो आध्यात्म नहीं समझ में आएगा। ऐसी बड़ी बात क्यों कह दी हमने? हम खुद विद्यार्थी हैं, इसलिए कि सबसे बड़ा कवि कौन है? ईश्वर। वो कविता करते हैं और कविता ही करी है। चारों वेद पैराग्राफ में है या पोएट्री में है, गद्य में है या पद्य में है? तो पद्य में है, प्रोज नहीं है, वो पोएट्री है। तो उसको समझने के लिए तो बड़ी मेहनत लगती है। व्याकरण और बाकी सब शास्त्र पढ़ने पड़ते, उसकी बहुत योग्यता बनानी पड़ती, तब व्यक्ति समझ पाता। तो इनको वानर में से वननर ऐसे लोगों ने बनाया, या तो जैसे बहुत सही बताया मुनि जी ने, विधर्मियों ने बनाया। उसकी भी बात आएगी चर्चा में। जी हाँ, उनको बड़ा पसंद था। 1800 से 1850 के बीच का बहुत सारा साहित्य ऐसा मिलता है कि क्रिश्चियन मिशनरी ऐसी पत्रिकाएं छापते थे जिसमें लोगों को समझाते थे, तुम तो बंदर को भगवान बोलते हो, मंकी गॉड बोलते हो, तुम तो हाथी को भगवान बोलते हो, एलिफेंट गॉड बोलते हो, तुम्हारे धर्म में तो गॉड की ये इज्जत करी है, इज्जत तो हमारे धर्म में है ईश्वर की, एक ही ईश्वर मानते हैं, हमारे पास आ जाओ, रविवार को आ जाओ, ईसाई बन जाओ। ईसाई बनाने की प्रेरणा देने के लिए जो उदाहरण देते थे, उनमें ये 2 उदाहरण थे, महावीर हनुमान जी और गणाधीश श्री गणेश जी का उदाहरण। देखो, ये होता है जब हम महापुरुषों के जीवन के साथ अपभ्रंश करते, प्रक्षेपण करते, तथ्यों को बदल देते, तो विधर्मी इसका इस तरह का उपयोग कर सकते हैं। तो वानर और वन्नर की बात को हम समझें तो सबसे पहला जो गुण है, उनको वेदों का ज्ञाता माना गया।
वैसे जनरल पब्लिक अगर महावीर हनुमान जी को देखती है तो एक बहुत बलशाली व्यक्तित्व के तौर पे और राम जी के भक्त के तौर पे उनका सबसे बड़ा जो पासपोर्ट है, सबसे बड़ा जो गुण है, सबसे बड़ा जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन है वो है राम जी के अनुयायी होना, राम जी के भक्त होना। आपने उनकी तस्वीरें देखी हैं कि भाई जिगर में बस एक ही बसे हैं और वो राम जी हैं। स्वामी भक्त तो थे, स्वामी भक्त तो थे। जिस व्यक्ति को गुरु मान लिया, अपना राजा मान लिया, अपना नेता मान लिया, तो उनके लिए जान देने की तैयारी, धर्म के काम में पूरा जीवन लगाने की तैयारी, ऐसे स्वामी भक्त तो थे। वो तो पूरा इतिहास आप देख रहे हैं, वो पता चल रहा उसमें तो कोई दो मत नहीं है। मैं तो शायद आगे जाके ऐसा भी कहूँ, ऐसा मानने की इच्छा हो रही है कि अगर हनुमान जी का हाथ नहीं मिलता, सहायता नहीं मिलती, तो क्या राम जी सीता ढूंढ पाते, रावण पे विजय पा पाते? ये एक प्रश्न चिन्ह है। अर्जुन को कृष्ण नहीं मिले होते, महाभारत में कृष्ण सूत्रधार पांडवों की तरफ नहीं होते तो युद्ध का परिणाम क्या होता, और यहाँ हनुमान जी नहीं होते तो रामायण का परिणाम क्या होता? है ऊंची बात, लेकिन सोचने वाली है कि वेदज्ञ होने के लिए अगर कोई व्यक्ति प्रमाण पूछे कि भाई वेद जानता थे ऐसा आप कैसे कहते हो, वेदों के ज्ञाता थे, तो बड़ा सुंदर प्रमाण हर जगह इस विषय में। कोई भी पुस्तक उठाओ आप, कोई साहित्य पढ़ो, कोई प्रवचन सुनो, आपको ये प्रमाण मिलेगा ही मिलेगा। ये मतलब सर्वसुलभ सबके लिए है और सबके रस का भी है। लेकिन शर्त ये है कि वाल्मीकि रामायण का है, रामचरितमानस का नहीं। शुद्ध वाल्मीकि रामायण। शुद्ध वाल्मीकि रामायण इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि वाल्मीकि रामायण के नाम पे भी काफ़ी प्रक्षेपण किया हुआ रामायण मिलता है। तो जो विशुद्ध रामायण मिलती, स्वामी जगदीश्वरानंद सरस्वती जी ने संपादन करके आपको पुस्तक के स्वरूप में चाहिए तो मिलेगी। शुद्ध महाभारत का भी किया है और रामायण का किया है, और भी काफ़ी साहित्य समाज के लिए उपलब्ध है। तो उस शुद्ध वाल्मीकि रामायण में किष्किंधा कांड में 28 नंबर में एक श्लोक आता है। इस तरह का ये श्लोक है, नान ऋग्वेद विनीतस्य, जिसने ऋग्वेद न पढ़ा हो, ना यजुर्वेद धारणी, और ना यजुर्वेद को धारण किया हो, न यजुर्वेद को समझा हो, न सामवेद विदुषः, और ना सामवेद का एक्सपर्ट हो, शक्यम एव प्रभाषितम, ऐसा व्यक्ति ऐसी बात कर ही नहीं सकता। ये है हिंदी जैसा इसका अर्थ। ये कौन बोल रहा है और किसके लिए बोल रहा है? कि जब सुग्रीव जी के मंत्री और दूत के स्वरूप में महावीर हनुमान जी राम और लक्ष्मण जी को मिलने गए, पहली बार अपना परिचय दिया, तो इतिहास बताता है कि ब्राह्मण के स्वरूप में वो मिले उनको, क्योंकि उनको भी भांपना था कि ये आदिवासी जैसे दो लोग कौन हैं, कैसे हैं। सुग्रीव जी ने काम सौंपा था तो उसके लिए भी मिले थे, तो ब्राह्मण के स्वरूप में मिले। वो पूरा वार्तालाप तो आपको मिलता है इतिहास में। तो वो जब उनका वार्तालाप हुआ और वार्ता पूरी होके सुग्रीव जी का संदेश देके वो जाने लगे, तो राम जी अपने मन की बात लक्ष्मण जी से करने लगे। वो उवाच हैं, वो वचन हैं, ये राम जी लक्ष्मण जी को कह रहे हैं ये बात। तो ये प्रमाण किनका है? खुद राम जी का है और वाल्मीकि रामायण से है। और ये प्रमाण क्या कहता है? ये कहता है कि ऋग्वेद के अध्ययन से अनभिज्ञ और यजुर्वेद का जिसको बोध नहीं तथा जिसने सामवेद का अध्ययन नहीं किया है, वह व्यक्ति इस प्रकार परिष्कृत बातें नहीं कर सकता। जब अनुज अग्रज बैठे हों, जब करीबी लोग, अंतः विषय में बात करने वाले लोग बैठे हों, तो जब कोई तीसरा व्यक्ति चला जाता है तो वो बात करते हैं कि कैसा लगा, तुम्हें क्या लगता है? तो राम जी कह रहे हैं कि मुझे
यह व्यक्ति कम से कम ये 3 वेद पढ़ा हुआ लगता। सिर्फ अथर्व वेद की बात नहीं की, वो कहते हैं ये 3 वेद पढ़े हुए व्यक्ति की ही भाषा और विचार ऐसे हो सकते हैं। ऋग्वेद के अध्ययन से अनभिज्ञ हो वो ये व्यक्ति नहीं हो सकता जिस तरह से बात करता था। यजुर्वेद का जिसको बोध ना हो ऐसा भी नहीं हो सकता, और साम वेद का अध्ययन जिसने ना किया हो। ये किष्किंधा कांड का 28वां श्लोक है, 3:28 ऐसा इसका नंबर है। ये प्रमाण सब लोग देते हैं। यह है प्रमाण कि महावीर हनुमान जी वेदों के ज्ञाता थे, और रामचंद्र जी को हनुमान जी की पहली पहचान वेदों के निष्णांत के तौर पे हुई थी, वेदों के एक्सपर्ट के तौर पे हुई थी। और आगे राम जी कहते हैं इस 3:28 के बाद, और बात आगे चलती है 29 और 32, सीधा हम अर्थ इसका पढ़ लेते हैं। 28वां, 29वां और 32वां। तो राम जी अपने भाई के साथ बात चालू रखते हैं और कहते हैं निश्चय ही इन्होंने संपूर्ण व्याकरण का अनेक बार अभ्यास किया है। अनेक बार, ये व्याकरण के समझने वाले हैं ऐसा नहीं है, व्याकरण का अनेक बार अभ्यास किया है। अब व्याकरण का अभ्यास, संस्कृत भाषा, देव भाषा के व्याकरण का अभ्यास करना, और वो भी अनेक बार करना, निष्णात के स्तर का करना, और उसका भी प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट देने वाली सत्ता जो है वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी स्वयं। सबसे बड़ी बात तो ये सोचते सोचते हमारे मन में ये भी आई कि राम जी की योग्यता कितनी रही होगी, जिन्होंने एक सभा में, एक मीटिंग में हनुमान जी के लिए ये प्रमाण पत्र दिया और ऐसा विस्तृत दिया। और दूसरी बात ये समझने जैसी है इससे कि व्यक्ति की योग्यता वेद के पढ़ने से आंकी जाती थी और व्याकरण की जानकारी से आंकी जाती थी, और वेद के ज्ञान का इतना महत्व होता था कि जो व्यक्ति वेद का ज्ञाता मिल जाए तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जैसी प्रतिभा भी बात करती थी, अरे भाई ये वेद का ज्ञाता गया, अभी जो गया वो। निश्चय ही इन्होंने संपूर्ण व्याकरण का अनेक बार अभ्यास किया है, क्योंकि इतने समय तक बोलने में इन्होंने किसी भी अशुद्ध शब्द का उच्चारण नहीं किया। ये 29 नंबर का अर्थ है। और आगे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी कहते हैं संस्कार संपन्न शास्त्रीय पद्धति से उच्चारण की हुई इनकी वाणी हृदय को हर्षित कर देती है, हृदय हारिणीम, दिल जीत लेती है। संस्कार संपन्न शास्त्रीय पद्धति से उच्चारण की हुई इनकी वाणी। जंगल में घूमते घूमते मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी को भी काफ़ी समय बाद कोई वेद पाठी मिला होगा, कोई वेद पढ़ के वेद जैसी बात करने वाला, वेदों का ज्ञानी से चर्चा करने का उनको आनंद आया होगा, और ये उन्होंने उद्गार निकाले, ये बातें उन्होंने कही। तो जी हाँ, महावीर हनुमान जी वेदों के ज्ञाता थे। ऐसे ही नहीं, महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी के साहित्य में भी उनके लिए काफ़ी सम्मान मिलता है। और इसी तरह से 2 बातें हमने कर ली, उनके वेदों के ज्ञान की और उनके व्याकरण के ज्ञान की, उनके व्याकरण के निष्णात होने की। नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे, ये आप और हम सब जानते हैं। उनके ब्रह्मचर्य की कथाएं बड़ी प्रचलित हैं। उनका जो भी गुण होने का इतिहास मिलता है, जो प्रतिभा उनमें मिलती है, तो आपकी हमारी जो मान्यता है आप सभी जानते हैं कि ब्रह्मचर्य आश्रम गुणों की खान होता है। व्यक्ति जब ब्रह्मचर्य का पालन करता है तो शरीर और आत्मा दोनों की बड़ी उच्च कोटि की उन्नति कर पाता है। तो ये व्यक्तित्व जो है वो वेदों के ज्ञानी, व्याकरण के ज्ञानी, युद्ध के ज्ञानी, वाचस्पति, बात करने में प्रवीण, और जब युद्ध करने की बात आई, रावण से मिलने की बात आई तो पॉलिटिकल साइंस के भी बड़े ज्ञाता, कैसे बात करते दूसरे राजा के साथ, सीधे सीधे वहाँ जाके बात करी।
तो ये सब चीज़ें जो हैं वो एक कंप्लीट मैन की बात है, एक विशेष हर तरह से गुणी पुरुष की बात है। सभी गुण एक ही व्यक्ति में इकट्ठे हो जाएं, वैसे इनके होने की बात समझ में आती है। और अतुलित बल जो इनमें था, अतुल्य बल, इनकम्पेरेबल स्ट्रेंथ, वो भी इनके ब्रह्मचारी होने से हमें इनमें दिखाई देती है। जब ये रावण के पास पहुंचे थे, स्टेट्समैनशिप कहते हैं इसे, जैसे दूसरे देश के राजा के पास एक देश का दूत जाता है तो बड़ी विधि होती है बात करने की। तो उन्होंने जाके रावण की सभा में जब प्रवेश किया, रावण ने पूछा ये कौन आ गया मेरी सभा में? उन्होंने कहा मैं राम जी का दास हूँ। तो बोले आप ये समझते हो कि तुम्हारे ये आदिवासी जैसे राम जी हमें हरा देंगे? और तब जो जवाब हनुमान जी ने दिए हैं कि आप भ्रम में हैं, आपके लंका का सर्वनाश करने की आप ही तैयारी कर रहे हैं, ये शक्ति हमारे राम जी में है। और जिस सीता का हरण करके तुम लाए हो वो सीता ही तुम्हारे इस पूरे राज्य का काल बनेगी, उसी कारण से तुम नष्ट होोगे। तो जब इतना गुस्सा दिलाया रावण को, तो रावण ने कहा इसका वध कर दो, अभी का अभी ख़त्म करो इसे। तो जो सभा में विभीषण बैठे थे उन्होंने कहा है कि देखो राजन, दूत को मारना नहीं है, नीति कहती है कि दूत का वध नहीं करना। जो मैसेंजर आया है, संदेश लेके आया है, उसका वध कभी नहीं करना। और इसलिए उनकी जान बची, विभीषण की बात मानी, वो भी सभा में मंत्री थे। लेकिन हनुमान जी ने देखा कि ये बंदा कोई धार्मिक बैठा है यहाँ, ये कोई अच्छा आदमी बैठा है इनके ग्रुप में। तो बाद में तो उनसे भी संपर्क हुए और बाकी का इतिहास आप जानते हैं कि विभीषण और राम को नज़दीक लाने में जो मुख्य कड़ी थी वो महावीर हनुमान जी थे। हम क्यों कहते हैं कि रामायण को एक दिशा देने का जो काम किया वो इस प्रतिभा ने किया। और फिर इनको कहा गया कि जब मारने की बात नहीं हुई तो आग लगाओ इनके वस्त्रों में। और तब उनके वस्त्र में, जिसको लोग अभी पूंछ कह रहे हैं, उसमें आग लगी। उन्होंने इतना उद्यम मचाया, इतने बलशाली योद्धा और सामरिक शक्ति के धनी व्यक्ति लंका में बहुत हल्ला मचा के, आतंक मचा के आए। जैसे अभी हमारे नगरों में लोग घुस जाते हैं और आपके हमारे लोग और देशों में जाते होंगे, ऐसा मान लेते हैं। इतनी सारी अब चलचित्र भी बता रहे हैं सब कुछ कि बहुत कुछ होता है। लोग तो चुटकुले सुनाने लगे, पहले दिन जासूस का दिन कैसा होता। अब तो लोगों की ज़ुबान पे आ गया ना, फर्स्ट डे ऑफ ए स्पाई, रील बनने लगे इस पे। तो स्पाई तो होते हैं, वो तो इतिहास से पता है, सबको पता है कि जासूस तो होते हैं और वो शक्तिशाली भी होते हैं। एक बहुत बड़े जासूस अभी प्रधानमंत्री जी के साथ काम कर रहे हैं देश के लिए, अजीत डोभाल जी कितने सालों तक पाकिस्तान में रहे। तो वो काम जो दूसरे देश में जाके करे आए, वो इसी तरह का काम हनुमान जी दूसरे देश में जाके करे आए थे। सीता जी को ढूंढ के भी लाए, सीता जी को संदेश भी दिया, संदेश लिया भी, राक्षसियों के बीच में बैठी हुई सीता से कम्युनिकेट किया और फिर वापस आए। और उनके साथ तो फिर गंवार जैसी बात की, उनके साथ पंडिताई नहीं दिखाई उन्होंने। ऐसा भी श्लोक आता है कि भाई अगर मैं इनके साथ अभी बड़ी संस्कृत बात करूंगा तो ये शंका करेगी कि उस महाधूर्त रावण ने भेजा है इसे, वो भी बड़ा ज्ञाता है संस्कृत का और अपने आप को बड़ा ज्ञानी बताता है। तो इसने तो बड़ा वन व्यक्ति, एक जंगल में से आए हुए आदमी की तरह बात की सीता माता से और उनका धीरे धीरे विश्वास जीता। और ये जो हनुमान जी का रावण के साथ संवाद है, ये दो दिशाएं आगे बनाता है। एक तो विभीषण का दरवाज़ा खुला राम जी के लिए और रावण जी को भी इसने भांप लिया सभा में, और एक राजा को भी जिस स्तर से जवाब देना चाहिए था, जिस संवाद से जवाब देना चाहिए था, वो जवाब दे के वो आगे बढ़े। उनकी स्वामी भक्ति अनन्य है, प्रेरणा देने वाली है। अगर आपके जीवन में कोई जीवित स्वामी ऐसा है, और जीवित नहीं है तो एक प्रतिभा हमारे पास है, ये भी जीवित नहीं है, इनकी पर्सनालिटी हमारे लिए है, इनका जीवन चरित्र है। तो ऐसे किसी जीवित या प्रतिभा के लिए देश और समाज सेवा में जीवन लगाने का काम जो हनुमान जी करके गए, ऐसा करने का अगर अवसर मिला जीते जी इस जीवन में, तो अपने आप को सौभाग्यशाली समझना। स्वामी जी को स्वामी विरजानंद जी मिले, एक बार कह दिया कि बाकी का जीवन ये करना है, तो बस वही किया, जीवन दे दिया
और जान भी दे दी। ये काम इन्होंने करके दिखाया। ये भी स्वामी भक्त थे, राम इनके स्वामी थे। रामायण में इनका योगदान हमने अभी अभी चर्चा की कि हम तो ये मानते हैं कि जो योगदान श्री कृष्ण जी का महाभारत में है वैसा ही कुछ कुछ थोड़ा अलग तरह से योगदान हनुमान जी का रामायण में है। श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को समझाने का प्रयास किया, समझा दिया। वही कुछ समझाने का काम, एक सीन याद रखना, कभी समय मिले तो हम पूर्णाहुति करें, अब समय खत्म हो रहा है। विभीषण और हनुमान जी का जो संवाद है उसमें विभीषण शंका में है, अरे भाई के साथ दुश्मनी कर लूं, राम जी को तो मैं मिलना चाहता हूं, उनकी सहायता तो करना चाहता हूं, लेकिन फिर मेरे भाई के साथ दुश्मनी कर लूं। ये सीन और गीता वाला पहला सीन याद करो, जब अर्जुन को श्री कृष्ण जी कह रहे थे कि ये चाचे भतीजे मत देखो, और वही हालत यहाँ हो रही है विभीषण के मन की, और उनको समझाने का काम हनुमान ने किया। तब विभीषण राम जी के पास पहुँचे। ये दोनों सीनों में साम्यता है, इसलिए इनकी दोनों के व्यक्तित्वों को साथ में देख के और आनंद आएगा आपको। इसी तुलना के अभ्यास के बाद जो मुनि जी ने बात कही वो अंत में एक बार हम देख लेते हैं कि नुकसान क्या हुआ इनको बंदर बना के। आपको क्या लगता है, अगर कोई व्यक्ति आपको कहे कि भाई देखो ठीक है, आप कहते हो कि महापुरुष थे, आदमी थे, मनुष्य थे, लेकिन श्रद्धा तो हमारी अभी भी है उनको वानर मान के भी, तो ठीक है आप अपनी श्रद्धा करो, हम अपनी करते हैं। पुस्तक लिखी गई, क्या हनुमान जी बंदर थे? श्री राम आर्य जी ने, 25 पन्नों की पुस्तक है और लेख भी काफ़ी लिखे गए। तो कुछ पौराणिकों ने उसका जवाब भी दिया है, ये आर्य समाजी बोलते रहते हैं बंदर ही थे, और ऐसे ठोक पीट के बोला अरे हम तो बंदर ही मानेंगे, बंदर ही थे। तो बंदर मानने से कितना बड़ा नुकसान हो गया हमारी संस्कृति का कि कोई हनुमान बनने की बात नहीं करता। अगर मेरे पास आई हुई विद्यार्थिनी अपनी VANAR सरनेम को वानर नहीं बुलाना चाहती और वनार बुलाना चाहती है, तो कोई अपने आप को वानर नहीं बुलाना चाहता, वो बंदर की पूजा कर लेता, बंदर भगवान की पूजा कर लेता, लेकिन उसके जीवन चरित्र को अपनाने की बात नहीं करता। ये हुआ सबसे बड़ा नुकसान। और जो गुण हमने इनके लिखे और बताए, उन गुणों के विषय में तो बंदर मान के तो विचारा ही नहीं जा सकता। व्याकरण, वेद की ज्ञान और साथ में चेहरा बनाओगे बंदर जैसा, ये कैसे किसी को समझा पाओगे आप? और हमारी आगे की पीढ़ी जो है वो ऐसे ऐसे अर्थघटनों के कारण टूट सकती है हमारे सनातन संस्कृति और मान्यताओं से। क्यों? उनको उनकी पाठशालाएं पढ़ा रही हैं कि तुम मंकी गॉड मानते हो, एलिफेंट गॉड मानते हो। 1835 में जब मैकॉले ने अपनी नीति बनाई, भले लोगों ने मन से अर्थघटन गलत करके बनाया, तो वो तो समाज में चल ही रहा था, लेकिन जो विधर्मी आए सीन में और मनमानी करके गड़बड़ वाला अर्थघटन आगे चलाया, तो उसका दुष्परिणाम ये हुआ कि ब्रिटिशरों को एक हथियार मिला कि इस बात को और प्रचारित करो, इस बात को फैलाओ कि ये लोग मंकी गॉड मानते या गॉड को मंकी मानते, ये भगवान को बंदर जैसा मानते और हनुमान जी को बंदर बताते, इस बात को फैलाओ। और इस तरह से हंसी उड़ाने का काम हुआ, हमारी खिल्ली उड़ाने का काम हुआ, और असंतोष फैलने का जो परिणाम निकला, जो बुद्धि वर्ग था, जो उनकी अंग्रेजी कॉलेजों में पढ़ के बड़ा हुआ, वो बोलते थे कि ये क्या है। वहाँ मैक्स मूलर बोल के गए कि वेद जो है वो गडरियों के गीत हैं, चरवाहों के श्लोक हैं, चरवाहों के मंत्र हैं, चरवाहों के गाने हैं, और यहाँ ये बोल के गए कि देखो तुम्हारे तो मंकी गॉड चलता। तो परिणाम स्वरूप जो असंतोष फैला, उचाट फैला, कटाव फैला, इससे हमने बहुत भाई खोए, बहुत लोग हमसे टूटे। और सामने ईसा मसीह के मिशनरी आए और उन्होंने कहा कि देखो हमारे यहाँ ऐसी कोई गड़बड़ नहीं है, एक ही गॉड है, एकेश्वरवादी हैं हम, मोनोथीस्ट, वन गॉड ओनली, तो हमें अपनाओ, हमारे पास आ जाओ। तो वो भी कितने लोग ले गए होंगे। आपके घर में कुछ पीढ़ी ऐसी हो सकती है खुला खुला विरोध नहीं करेगी भगवान को बंदर बताने की, लेकिन उसके मन में तो कहीं होगा कि ये क्या सूंड बना दी और आदमी को लगा दिया उसके साथ,
और एक बंदर बना दिए और उनके परिवार में तो बंदर है नहीं, बात तो कुछ समझ में आ नहीं रही। तो ये तो कैसे धर्म की बात करते हैं ऐसे लोग। और इसका जो जवाब दिया वो एक ही संस्था ने दिया, तब भी दिया, आज भी दिया। आज फ़ायदा ये है कि आपकी हमारी बात जो हम सिर्फ बचपन में घरों में ही सुनते थे इस तरह की चीज़ें, अब तो बाहर भी होने लगी हैं। आर्य समाज के मंचों से भी होती हैं, बाहर से भी होती हैं। कुछ साहित्य तो कुछ और लोगों ने भी लिखा है कि भाई ये वानर होने की बात सही नहीं लगती, ये वन नर थे और उनके ऐसे ऐसे संस्कृति थी और उनके ऐसे ऐसे क्रियाकलाप थे, वो सब बातें भी उसमें आती हैं। तो ये कुछ चीज़ें हमने आपके समक्ष रखने का प्रयास किया। यह 21 स्लाइड आपको बताने के लिए हम सोचे थे कि जितना समय है उसमें इतना हम साझा कर पाएंगे आपको। निवेदन इस तरह का कि ये कोई अंतिम कंप्लीट और फाइनल बात नहीं है, आप इस पर और आगे विचार कर सकते हैं। हमने अपने विचार अपनी बुद्धि से आपके पास रखे हैं। जो आर्य साहित्य ने हमको सिखाया है, जो हमें सत्य लगा है, समझ में आया है, वो हमने आपको बताया है। आप इस पे और मेहनत करेंगे और विचार करेंगे तो हो सकता है आपको कुछ और भी पक्ष इसके मिल सकते हैं। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। और आप इतनी संख्या में ऐसी विशेष सभा में उपस्थित हुए, क्योंकि व्यक्ति इकट्ठा करना बड़ा मुश्किल हो गया। आप प्रोग्राम तो बहुत करते जाओ लेकिन लोग आएँ ये बड़ी बात मानी जाती है। तो जब भी इस तरह के प्रचार कार्यक्रम रखे जाते हैं तो सब पूछते हैं कितने लोग आए थे, और अगर अच्छी बड़ी संख्या बताएं तो बताने वाले को भी खुशी होती है और लगता है कि कार्यक्रम सफल रहा कि भाई इतने लोग तो आए। और यहाँ विशेषता ये है कि सिर्फ अंत में नहीं आए हैं, समय से आए हुए और बड़ा रस और ध्यान लेकर, रुचि लेकर आपने इस बात को सुना है। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो शास्त्री जी ने इतना मेहनत वाला काम कार्यक्रम करने का किया वो सफल रहेगा। हम धन्यवाद देते हैं, आपने हमें अवसर दिया अपने विचार आपके साथ साझा करने का।